नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 से संबंधित बहुत सारे वीडियो मैंने इस चैनल पर डाले हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। बहुत सारे दोस्तों के फिर भी कमेंट आ रहे थे और बहुत सारी समस्याएं हैं, सर की अलग अलग समस्याएं हैं, और मैं समय समय पर आपको जो है उनके जवाब देने का प्रयास भी करता हूं। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, सेकंड ग्रेड 2022 डीबी से संबंधित ऐसी बातें जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि बातें छोटी हैं, लेकिन आपको इन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप अपना काउंसलिंग लेटर और अपना विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड करवाने जाएँ तो आप कोशिश करें कि वो लीगल पेज में ही डाउनलोड करवाएं। ठीक है। अब आप कहोगे कि लीगल पेज कैसा होता है, तो मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया है। आप चैनल पर जाकर के सेकंड ग्रेड 2022 इम्पोर्टेंट वीडियो नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो लीगल पेज जो होता है वो इस साइज में होता है, ये बड़ा होता है। नॉर्मल जो पेज होते हैं उनसे थोड़ा ये बड़ा होता है। ठीक है। तो ये लीगल पेज होता है। तो लीगल पेज कोशिश करें कि लीगल पेज में निकलवाएं, वरना आप चाहो जिस पेज पर भी ले जा सकते हो, कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। लीगल पेज पे क्या है, थोड़ी सी ये जो आपका काउंसलिंग लेटर है इसका थोड़ा साइज बड़ा है, तो ये लीगल पेज पे आसानी से आ जाता है। बाकी अदर पेज पर आप ले जाओगे तो वो एक पृष्ठ जो है वो 2 पन्नों में आएगा, तो इसमें थोड़ी सी आपको जो है वो असुविधा हो सकती है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको 2 सेट तैयार करने हैं। ठीक है। 2 सेट आपको ये जो विस्तृत आवेदन पत्र है और काउंसलिंग लेटर जो है, ये 2 सेट में निकलवाना है, और दोनों सेटों को आपको जो स्वयं की हैंड राइटिंग से भरना है। ठीक है। स्वयं के हैंड राइटिंग से इसको भर करके दोनों सेटों पर अटेस्टेशन फॉर्म जो है विस्तृत आवेदन पत्र के साथ, बहुत सारे जो है मेरे साथी पूछ रहे थे कि अटेस्टेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो साथियों, आपका जो विस्तृत आवेदन पत्र है उसके अंतिम जो पृष्ठ हैं वो ही अटेस्टेशन फॉर्म है, जो इंग्लिश में है। ठीक है। तो वो 3 पृष्ठ का आया है इस बार, पिछली बार 2 पृष्ठ का था, तो 3 पृष्ठ का है वो। तो वो भी आपको साथ में लगाने हैं दोनों सेटों में वो लगेगा, और दोनों पर फोटो आपका चिपकेगा, और साथ ही साथ जो फोटो होगा उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होंगे, और आपके जो अटेस्टेशन फॉर्म पर साइन जो हैं वो आप किसी के भी जो गजेटेड ऑफिसर है उसके करवा सकते हो। दोनों पर एक के ही करवा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है। इसके साथ ही आपको 50 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लेके आना है। ध्यान दीजिएगा, 50 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर, यानी कि 50 रुपये का एक स्वेट 2 जाएंगे, लेकिन पोस्टल ऑर्डर एक ही लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। जो कि सचिव आरपीएससी अजमेर के नाम से आपको वहाँ पर लेके जाना है। ठीक है। वहाँ पर वो आपको लिखना होगा उस पोस्टल ऑर्डर पर। अगली बात यह है कि आपको क्या करना है कि शपथ पत्र, केवल इसमें संतान संबंधी शपथ पत्र मांगा है, और उसी शपथ पत्र में मैंने आपको कहा था कि 50 रुपये के स्टाम्प पर आप 3-4 जो घोषणाएं हैं वो उसी शपथ पत्र पर करवा दीजिए। अलग अलग कोई शपथ पत्र बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ है, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाने हैं। ठीक है। तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आप 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से जो है साइन करवाने हैं। 2 सेट आपको ये लगाने हैं, लेकिन इसके साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो केवल, देखिए कैसे आपको सेट करना है। ये दोनों सेट एक साथ लगाने हैं, और इनके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही क्रम में, जिस क्रम में आपने यहाँ पर दर्शाए हैं उसी क्रम में आपको इनके पीछे लगाने हैं। ठीक है। तो वो आपको इस तरह से लगाने हैं। तीसरी बात है, कोई फाइल आपको नहीं लेकर जानी है। जैसे कि 3rd ग्रेड में मांगी गई थी, वहाँ फाइल में ही लिए गए थे 2 सेट, लेकिन यहाँ फाइल आपको नहीं ले जानी है। यहाँ आपको केवल ये जो दोनों सेट और सारे डॉक्यूमेंट्स वो ले जा करके, और वहाँ आपको धागे से बांधने होंगे। वहाँ वो आपको धागा देंगे, सुआ देंगे, सब कुछ देंगे, तो आपको वो धागे से बांधनी होगी। अगली बात यह है कि अपने साथ जो है वो एक फ़ोटो भी लेके जाएं, है ना। तो फोटो क्या होगा कि आपको फोटो ऊपर ही ऊपर जो है वो चिपकाना होगा। सबसे पहले आपका प्रपत्र नंबर 2 लगेगा, उसके बाद प्रपत्र नंबर 1 लगेगा। ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है। काउंसलिंग लेटर में जो प्रपत्र नंबर 2 है वो सबसे ऊपर लगेगा, उसके बाद प्रपत्र नंबर 1 लगेगा, और प्रपत्र नंबर 2 जो है ऊपर लगागा, और उसके ऊपर आपको क्या करना है, अपना फोटो चिपकाना है, उस पर अपने साइन करने हैं। ठीक है। अब वो निर्देश देते हैं कि इस पर दोनों में हिंदी इंग्लिश में साइन कर दीजिए, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप यहाँ पर साइन कर दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको जो है और ऐसी कोई खास जो चीज़ें नहीं, कोई इस तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। यदि आपकी मार्कशीट में कोई दिक्कत है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एफिडेविट लगाना है, एक शपथ पत्र लगाना है, बस उसी से आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएंगी।
ठीक है। तो ऐसी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से नॉर्मल वे में, बहुत नॉर्मल तरीके से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मैथ, साइंस और पंजाबी वाले भाइयों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ये आपने पुरानी वीडियो मेरे नहीं देखे हैं, नहीं अभी मैंने बनाए हैं, जो कि संस्कृत वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहे थे, तो आप भी उन वीडियो को चेकआउट कीजिए, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में आसानी रहे और आप कोई गलती ना करें, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको क्या ध्यान रखना है, आपका जो काउंसलिंग लेटर है उसमें जो ये चेकलिस्ट दी हुई है ना, आपके ऐसे जो चेकलिस्ट दी हुई है, इस चेकलिस्ट में जो अंतिम पैरा है वो है संलग्नक पृष्ठ संख्या। तो संलग्नक पृष्ठ संख्या में आपको क्या भरना है, संलग्नक पृष्ठ संख्या में आपको भरना है, जैसे फर्स्ट जो पैरा है उसमें दिया हुआ है कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो एक तो मार्कशीट हो गई और एक सर्टिफिकेट हो गया। यदि अलग अलग हैं तो आपको भरना है 1, 2, ठीक है। और यदि एक जगह ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों हैं, यानी मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों हैं, तो आपको भरना है केवल 1, ठीक है। ऐसे ही फिर 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो 12वीं, तो जैसे कि आपको ना 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र है उसमें 1, 2 भरा है, तो 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र में हो गए 3, 4, ठीक है। इस प्रकार से आपको भरना है। जैसे BA आपने एक साथ दर्शाया है 3 ईयर्स की, तो 5, 6, 7, ठीक है। इस प्रकार से इसमें दर्शाना है। और आपके अंदर की साइड जो संख्या है, संलग्न पृष्ठ संख्या जो है, उसमें आपको क्या दर्शाना है, उसमें ये दर्शाना है कि जैसे 10वीं की मार्कशीट की कितनी कॉपी आपने लगाई है, तो एक ही कॉपी लगाई है, तो एक उसमें ऐसे ही आएगा लगभग सब में। जैसे कि वो कि आपके BA या स्नातक की जो मार्कशीट है, ठीक है, 3 ईयर्स की मार्कशीट आपने लगाई है, तो उसमें आप संलग्न संख्या लिखोगे 3, ठीक है। 3 ईयर्स की लगाइए तो संलग्न संख्या हो जाएगी 3, तो प्रमाण पत्र की हो जाएगी 1, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये फिल करनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रयासों की संख्या में आपको एक ही फिल करना है। यदि आपने एक ही बार में पास किया, यानी 10th एक बार में पास किया तो 1 लिखना है, 10th को 2 बार में पास किया तो 2 लिखना है, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना है, अपने हिसाब से आपको भरना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको इनका विशेष ध्यान रखना है। अगली बात यह है कि आपको जो साइन है, हाँ ये ध्यान रखना, साइन जहाँ जहाँ आपने प्रमाण पत्र पर, यानी सॉरी ये जो आप सेट लेके जाओगे, दोनों सेट, जहाँ जहाँ आपने साइन किए हैं उन साइन के नीचे अपनी काउंसलिंग की डेट डालोगे। जहाँ जहाँ पर भी आपने साइन किए हैं उस साइन के नीचे अपनी काउंसलिंग की डेट डालोगे, चाहे कहीं पर भी आपने साइन किए हों, इस चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरी बात, आपने जो पहले प्रश्न पर जो दिया हुआ है ना, आवेदक के हस्ताक्षर व दिनांक, तो ये दिनांक भी आपको वही डालनी है जो आपकी काउंसलिंग की डेट है, वही डेट आपको यहाँ पर डालनी है। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अच्छा, मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो इसमें आपके अटेस्टेशन फॉर्म में जो फैमिली डिटेल भरनी है, तो फैमिली डिटेल में आप जो अपने मम्मी पापा और अपनी पत्नी, यदि शादी है ना, पत्नी या पति शादी हुई है, तो उनके बारे में आप दर्शा सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और जहाँ आपको अपनी क्वालिफिकेशन को दर्शाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, तो वहाँ आपने यदि जो स्नातक है या स्नातकोत्तर है, यानी BA या MA या BSc या MSc आपने नॉन कॉलेजिएट किया है, तो वहाँ मैंने आप कहा था, वहाँ आपको डेट दर्शाने की जरूरत नहीं है। जो डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लिविंग जो डेट हैं, वहाँ आपको दिनांक दर्शाने की जरूरत नहीं है नॉन कॉलेजिएट में। वहाँ आप केवल सन दर्शा दीजिए कि इस सन में मैंने एंट्री किया था और इस सन में मैंने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो वो आपको दर्शाने हैं। अटेस्टेशन फॉर्म के नीचे के दो पैरा हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि वो जो गजेटेड ऑफिसर से साइन है, उसके नीचे जो 2 आपको ब्लैंक दे रखे हैं, वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, वो उनका काम है, यहाँ कार्यालय से संबंधित है, आपको उसमें कुछ नहीं भरना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और निष्फिक्र होकर के अपनी काउंसलिंग करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। RPSC अगर कोई गलती रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो बिल्कुल पूरा मौका देगी आपको, बार बार आपको मौका दिया जाएगा, तो आपको इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आराम से निश्चिंत होकर के आप काउंसलिंग करवाइए
ठीक है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप जिनको भी लगता है कि उनका सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं हैं, जिनको पूरी उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, उनको अपना पुलिस वेरिफिकेशन अभी करवा लेना चाहिए। हालांकि पुलिस वेरिफिकेशन अभी डीवी के दौरान नहीं मांग रहे हैं, अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम ज्वाइनिंग के समय पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जिन भी भाइयों को लगता है कि मेरे 20 अंक ज़्यादा हैं कट ऑफ से, तो वो कम से कम वो तो सभी क्या करवा लें, अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें, जिससे कि समय पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन तैयार मिले। और वो पुलिस वेरिफिकेशन 6 महीने तक वैलिड होता है। तो आपको पता है कि इस समय सरकार के पास समय नहीं है, जल्द ही ज्वाइनिंग करवाएगी और जल्द ही ज्वाइनिंग होगी। पूरी उम्मीद है कि सितंबर माह में सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसलिए सभी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी देखो मेडिकल वाला है जो मेडिकल नहीं बनवाए, मेडिकल तुरंत का मांगा जाता है तो वो तुरंत बनवाया जाता है, उसको नहीं बनवाना है। आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो है जो डीवी करवा लेते हैं उसके बाद अपना पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है, उसको लिए डाल दीजिए और प्रिंट स्पीकर होकर के आप जब भी आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए तब आप जाना है। वैसे उससे पहले मंडल आवंटन की प्रक्रिया होती है, वो सारी प्रक्रिया मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ज्वाइनिंग तक और ज्वाइनिंग के बाद भी काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है मित्रों, तो इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता है, तो ये कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।